हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस एक नए वीडियो में। और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो बनाना चाहता हूं और वो वीडियो है हाउ टू यूज़ गूगल फॉर्म्स। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि गूगल फॉर्म्स कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो गूगल फॉर्म्स के अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि अगर आपको किसी का फीडबैक लेना है ऑनलाइन तो आप गूगल फॉर्म्स बना सकते हैं। अगर आपको क्विज़ लेना है या अपने बच्चों का टेस्ट लेना है तो उसके लिए आप गूगल फॉर्म बना सकते हैं। उसके बाद आप गूगल फॉर्म बना सकते हैं किसी एक्टिविटी कंडक्ट करने के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। तो अलग अलग यूजेस हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि गूगल फॉर्म कैसे बनाना है और कैसे हम उसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरे अपडेट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय प्रेसिंग द बेल बटन बिलो। ओके, तो चलिए चलते हैं हम आगे और देखते हैं कि कैसे बनाना है अपने को गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक ईमेल एड्रेस। सो वो तो हो सकता है आपका जीमेल का ईमेल आईडी तो लगेगा। अगर आपके पास कोई जी सूट का अकाउंट है, जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो जी सूट यूज़ करते हैं, अगर आपके पास जी सूट का अकाउंट है तो आपको उस गूगल फॉर्म में थोड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो क्या फैसिलिटीज़ हैं आपको मिलेंगी अगर आपके पास जी सूट अकाउंट है, और आपको नहीं मिलेंगी तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आपको गूगल फॉर्म चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे गूगल ऐप्स पे जाना पड़ेगा। अगर आप गूगल ऐप्स पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ, शीट्स है, डॉक्स है, ड्राइव है। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म्स बोल के एक ऐप मिलेगा। तो उस ऐप को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं एक नए विंडो में नया एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और मान लीजिए आप नया फॉर्म बनाना चाहते हैं और आपका मतलब अगर आप क्विज बनाना चाहते हैं तो डायरेक्टली सेकंड वाला सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैं अभी माउस दिखा रहा हूँ मेरा। उसके बाद कोई टिकट बनाना चाहते हैं या वर्कशीट बनाना चाहते हैं या असेसमेंट करना चाहते हैं, सो ऑल दैट आर पॉसिबल डायरेक्टली। लेकिन अगर आप शुरुआती से देखना चाहते हैं कि वो अपने को फॉर्म कैसे बनाना है तो आप ब्लैंक फॉर्म ले लीजिए। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्लैंक फॉर्म में तो आपका एक नया फॉर्म लोड हो जाएगा। उस फॉर्म के लिए आप कुछ टाइटल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, टाइटल है हाउ टू यूज़ गूगल फॉर्म। ओके, तो दोस्तों ये जो फैसिलिटी है ये आप अगर आप कोई वर्कशॉप कर रहे हैं या कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कुछ फंक्शंस वगैरह, तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोल के यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसे आप क्विज़ के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में जो भी आप देंगे वो उसके डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। तो ये बन गया अपना हेडिंग। तो जैसे ही आप यहाँ पे अनटाइटल फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको टाइटल आ जाएगा। अगला है आपने को क्वेश्चन ऐड करना है। तो आपका पहला, मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन करवा के ले रहे हैं तो आपका पहला है नेम। और जब नेम आप देंगे तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप, व्हाट इज़ द आंसर टाइप इज शॉर्ट आंसर टाइप। ओके, और फिर उसके बाद आप और क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप मोबाइल नंबर कलेक्ट करना चाहते हैं, तो मोबाइल नंबर। तो ये जो गूगल ने ये जो ऐप बनाया ये ऑटोमेटिकली बहुत बार आइडेंटिफाई कर लेता है कि क्या आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया है कि आप नंबर यहाँ पे रीड करना चाहते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका मोबाइल नंबर। तो उसके बाद मान लीजिए मैं कुछ क्वेश्चंस डालना चाहता हूँ। तो मान लीजिए अगर आपको अभी ये क्विज़ बनाना है तो नेम और मोबाइल नंबर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपको क्विज़, ये क्वेश्चन तो है नहीं। तो अगले क्वेश्चन जो रहेंगे वो क्विज़ रहेंगे। तो उसके लिए पहले आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं सेटिंग में, और मैं सेटिंग में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। तो सेटिंग्स में पहली बात देखिए, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। अगर आपको सबके ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट करने हैं तो उसको आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इवन आप उस फॉर्म में सेपरेटली ईमेल एड्रेस का एक टैब बना सकते हैं। ओके, और उसके बाद रिस्पॉन्स रिसिप्ट इफ़ रिस्पॉन्डेड रिक्वेस्ट्स। तो उसको अगर वो बोलता है कि मुझे जो भी मैं भर रहा हूँ फॉर्म, इसका मुझे एक रिस्पॉन्स चाहिए, तो आप उसको दे सकते हैं, या ऑलवेज। सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन यू। ओके, सो मैं तो अभी नहीं देना चाहता। अभी इसका ऐसा है कि जितना ज़्यादा आप रिस्पॉन्स देंगे
तो जीमेल का ऐसा है कि रोज़ आप 100 ईमेल भेज सकते हैं, और अगर मान लीजिए आपके इस फॉर्म के लिए 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उनको रिस्पांस जाएगा, और अगर रिस्पांस जाएगा तो आपके मेल उतने यूटिलाइज हो जाएंगे। तो आपके पास जी सूट अकाउंट अगर है तो आप इसके लिए इसको टिक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एक जी सूट का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। ये है वो ये ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही उसको रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, तो मुझे सबको देना है तो मैं इसको अनटिक कर दूंगा। लिमिट टू 1 रिस्पांस में करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई 4-5 बार मेरा टेस्ट दे या रजिस्ट्रेशन करे या फीडबैक दे। तो मैं हर एक यूज़र के लिए एक बार मैं यहाँ पे लिमिट दे रहा हूँ। और अगर आप उनको फैसिलिटी देना चाहते हैं एडिट आफ्टर सबमिट, तो यहाँ पे आप चेक कर दीजिए, अदरवाइज अनचेक रखिए। और अगर आप उनको फैसिलिटी देना चाहते हैं कि वो अपना समरी चार्ट दे सकते हैं, तो यहाँ पे चेक कर दीजिए या अनचेक कर दीजिए। सो इट इज़ अप टू यू। प्रेजेंटेशन की दूसरा जो टैब है वो है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में आप उनको प्रोग्रेस बार शो कर सकते हैं। आपने बहुत बार अगर फॉर्म भरा होगा तो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा कि प्रोग्रेस बार इतना हो गया है, और आप क्वेश्चंस को सफल कर सकते हैं, और आप यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज भी दे सकते हैं। तीसरा है अपना कुछ कंफर्मेशन मैसेज है। फॉर एग्जांपल अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उसमें आप कंफर्मेशन मैसेज दे सकते हैं कि थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। अगर आप फीडबैक ले रहे हैं तो आप उनको फिर योर सर्टिफिकेट विल बी सेंट ऑन अ गिवन ईमेल एड्रेस, तो ऐसा आप वहाँ पे बोल सकते हैं। तो अगर आप क्विज सेटअप कर रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा क्विज में, और यहाँ पे मेक दिस ऐसे क्विज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप मेक दिस ऐसे क्विज करेंगे तो यहाँ पे एक फैसिलिटी अभी तक ये सबको नहीं मिलेगी। अगर आपके पास जी सूट का अकाउंट है तो ही आपको मिलेगा, और वो भी आपको अपने एडमिनिस्ट्रेटर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि मेरा ये जो ऑप्शन है इसे आप एनेबल कीजिए। तो अभी तो ये मेरा डिसेबल है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरा जीमेल रहता तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद है रिलीज द ग्रेड्स। आप ग्रेड्स रिलीज करना चाहते हैं इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन या लेटर ऑन आफ्टर मैनुअल रिव्यू। सो मैं करना चाहता हूँ मैनुअल रिव्यू, सो मैंने सिलेक्ट कर लिया है सेकेंड वाला। अगर फर्स्ट वाला मैं सिलेक्ट करता तो जैसे ही वो टेस्ट देते, जैसे ही वो फॉर्म भरते तो उनका उसका रिजल्ट मिल जाता। तो अभी मैं ये इमीडिएटली नहीं देना चाहता। और रेस्पोंडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने मिस कर दिए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन उनके करेक्ट हैं, और आते जे उनके कितने पॉइंट वैल्यूज़ है। तो सब कुछ मैं उनको दिखाना चाहता हूँ जब मैं उनको रिलीज ग्रेड करूँगा। तो ये सब सिलेक्शन करने के बाद मुझे प्रेस करना है सेव बटन, और फिर मैं आ गया अभी वापस अपने फॉर्म में। सो मैंने क्विज के लिए सेटिंग किया है। अभी मैं आगे बढ़ूँगा और कुछ क्वेश्चंस टाइप करने की कोशिश करूँगा। तो क्विज में हम कैसे मार्क्स देना है वो वगैरह हम देखेंगे। तो मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ बाइट। ओके, बाइट का साइज कितना है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसमें आप ऑप्शंस दे सकते हैं। बाइट हो सकता है 6 बिट्स का, 6 बिट्स या 8 बिट्स या 16 बिट्स या 32 बिट। ओके, तो एक और ऑप्शन है मेरा 16 बिट। सो ये तो क्वेश्चन हो गया। अभी इसमें मेरे को क्या करना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो मुझे देना है। तो जब मैंने इसको क्विज बोल के सेट किया उस टाइम पे ये आंसर की का बटन जो है ये एनेबल हो जाएगा। आप यहाँ आंसर की में जाइए, जो भी करेक्ट आंसर है उसको आप सिलेक्ट कीजिए और डन कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके यूज़र्स इस क्वेश्चन का आंसर दे ही, फॉर एग्जांपल नेम उनको एंटर करना ही है, तो यहाँ पे आप रिक्वायर्ड क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिक्वायर्ड क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आप ये कर सकते हैं। उसके बाद और ये है कॉपी। अगर आपका इस ऐसे ही और एक टैब बनाना है तो आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ डिलीट से। और यहाँ पे और थोड़े ऑप्शन है, आप इसका डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स। तो जब भी वो अपना फॉर्म भरेंगे तो आप उनको ये डिस्क्रिप्शन उनको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए इसका मैंने करेक्ट आंसर तो ले लिया है, लेकिन इसको मैंने मार्क्स नहीं दिए, तो आपको फिर से आंसर की में जाना पड़ेगा उसके लिए। और यहाँ पे आप कितना मार्क्स देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं और डन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब मैंने पहला नेम लिया था तो उसका टाइप आ गया था शॉर्ट आंसर टाइप। तो इतने सारे टाइप्स हैं। उसके बाद दूसरा है उसमें भी शॉर्ट आंसर टाइप, तो उसमें 10 डिजिट 8 नंबर हो गया था। और तीसरा वाला जो है मैंने MCQ लिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपके पास और ऑप्शंस हैं, आप चेक बॉक्सेस सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप मल्टीपल चॉइसेस दे रहे हैं और आपके पास मल्टीपल आंसर्स करेक्ट है। ड्रॉप डाउन मेन्यू हो सकता है। सो जहाँ पे आप अगर क्लिक कर रहे हैं तो चलिए इसका हम एक डेमो देख लेते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू का। सो आपका अगर क्वेश्चन है, मान लीजिए
हाउ मेनी KB इन MB, हाउ मेनी किलोबाइट्स इन मेगाबाइट्स लेटर से। तो 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आंसर मुझे देना है, मान लीजिए ड्रॉप डाउन। ओके, तो पहला आंसर है मेरा 1000, दूसरा आंसर है 1024, तीसरा आंसर है 2048 और चौथा आंसर है 8। सो इसको अगर मैं सेव कर देता हूँ, अभी यहाँ पे मुझे करेक्ट आंसर देना है। करेक्ट आंसर है इसका 1024, तो मैंने उसको कर लिया सिलेक्ट और यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दे दिया उसको 1 मार्क और मैंने कर दिया डन। तो अभी ये कैसे दिखेगा, अगर ये कैसे दिखेगा आप देखना चाहते हैं तो यहाँ प्रीव्यू बोल के एक ऑप्शन है ऊपर, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो एक नए टैब में ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपको दिखेगा। तो देख लीजिए आप, यहाँ पे अभी यूज़र एक्सपीरियंस है ये, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, उसको 1 पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, 1 पॉइंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये कंपलसरी पार्ट है, इसलिए रेड हो रहे हैं। उसके बाद हाउ मेनी KB, सो ड्रॉप डाउन का मतलब ये है। तो आप यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा ये फॉर्म दिखने लगेगा बाद में। तो चलिए और थोड़े आंसर और थोड़े क्वेश्चंस हम ऐड कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी एक मल्टीपल चॉइस ग्रिड का। ओके, तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मान लीजिए डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड कॉन्कर, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ मतलब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। तो आपको क्या करना है, पहले लेफ्ट रोज ऐड करके लेने हैं, उसके बाद है ग्रीडी मेथड, उसके बाद है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, उसके बाद है बैक ट्रैकिंग। तो मेरा ऑप्शन इस साइड में है एनक्यूइन प्रॉब्लम। तो ये ये जो मेथड्स मैंने लिखे हैं वो आप समझ में नहीं आ रहा है आपको तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एनालिसिस एंड डिज़ाइन जो कंप्यूटर इंजीनियर के लिए एक सब्जेक्ट रहता है उसके लिए ये अलग अलग एल्गोरिथम डिज़ाइन मेथड्स हैं। और जॉब सीक्वेंसिंग, तो अगर मेरा स्पेलिंग गलत हो रहा है तो आप उसके ज़्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि मैं टाइप कर रहा हूँ वीडियो बनाते बनाते। और उसके बाद है यहाँ पे मैं एक लेना चाहता हूँ ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम, और यहाँ पे मैं लेना चाहता हूँ बाइनरी सर्च। ठीक है, तो जब मैं इसको अब यहाँ पे आंसर की देना है अपने को। सो डिवाइड एंड कॉन्कर का एल्गोरिथम कौन सा है, डिवाइड एंड कॉन्कर का है बाइनरी सर्च, ग्रीडी मेथड का है जॉब सीक्वेंसिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का है ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम, बैक ट्रैकिंग का है फर्स्ट वन। सो ये मैं यहाँ पे मैं पॉइंट्स दे सकता हूँ, इसमें से जितने भी मैं करेक्ट दूंगा, जैसे कि हम मैच द फॉलोइंग करते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पे बच्चों को दे सकते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं ये कैसा क्वेश्चन अपने को दिखेगा वहाँ पे ऑनलाइन में। तो प्रीव्यू में हम लोग जाएंगे तो प्रीव्यू में अपने को पता चलेगा कि ऐसा है। सो जब बच्चे आपको करेक्ट आंसर दे देंगे तो तब उनको वो मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों अभी हम देखते हैं कि और कुछ ऑप्शंस है क्या, बाद में मैं आपको एक ही बार में दिखाऊंगा सब कुछ। तो मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन ऐड करता हूं और वो मैं क्वेश्चन अब ऐड करूंगा मान लीजिए चेक बॉक्स का। ओके, जहाँ पे अभी चेक बॉक्स कब लेना है, कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है MCQ का जिसके एक से ज़्यादा आंसर्स रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल वन वर्ड, वन लेट अस से कैरेक्टर, वन इंटीजर इज इक्वल टू, एक इंटीजर कितने होते हैं, तो एक इंटीजर 2 वर्ड हो सकते हैं या फिर 4 बाइट्स हो सकते हैं, और जो तीसरा ऑप्शन है वो मेरा गलत है, इज डबल और इज लॉन्ग। यहाँ पे क्या है, मेरे 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आंसर की में जाना पड़ेगा। आंसर की में आपको ये दोनों सिलेक्ट आप करेंगे, डन करेंगे, और यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि आपको यहाँ मार्क्स देना है। सो बहुत बार हम गलती से ऐसा करते हैं कि हम मार्क्स देना ही भूल जाते हैं। ओके,
तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इस तरह आप एक एक ऐड कर सकते हैं। इवन आप क्वेश्चन के लिए, प्रश्न के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रश्न आप बहुत बड़ा है या यहाँ टाइप नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप इमेज बना सकते हैं, हाथ से वो क्वेश्चन लिख सकते हैं और उसका एक इमेज बना सकते हैं और उसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं एक सैम्पल इमेज लूँगा। तो वो जो इमेज है मेरा, वो इमेज जो है तो वो मैं सैम्पल में ले रहा हूँ, मतलब वो एक्चुअल क्वेश्चन रहेगा ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं चला जाता हूँ एक फ़ोल्डर में और मान लीजिए ये जो है ये मेरा इमेज में अपलोड कर देता हूँ एज ए क्वेश्चन। ओके, तो ये एग्जैक्ट इमेज नहीं है, मतलब मैं कोई भी रैंडमली इमेज ले रहा हूँ यहाँ पे और वो इमेज मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे वो जो इमेज है वो लोड हो गया। अगर यहाँ इस इमेज में आपका क्वेश्चन रहेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप उसके ऑप्शन दे सकते हैं। ऑप्शन के लिए भी आप इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन आप यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते हैं तो आप उसके लिए भी अलग अलग इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑप्शन के लिए कुछ इमेज लिया है आपने और तीन ऑप्शंस के लिए इमेज नहीं लिया, ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात ऐसी है कि जितने आप इमेजेस लेंगे तो उतने आपको मतलब आपका जो फॉर्म होगा वो उतना स्लो होगा, तो उतना आपको याद रखना पड़ेगा। मान लीजिए अब मेरा दूसरा जो है वो है कुछ ऑप्शंस में दे रहा हूँ और फोर्थ है PPP। ओके, और यहाँ पे जाके आप इस क्वेश्चंस का टाइप भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि चेक बॉक्स ग्रिड। चेक बॉक्स ग्रिड में क्या हो जाएगा कि ये फिर से मैच द फॉलोइंग टाइप का ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं ले रहा हूँ चेक बॉक्स। ओके, तो चेक बॉक्स यहाँ पे आ गए। एक और क्वेश्चन का टाइप हो सकता है, तो आंसर की है इसमें 2, मैं ले रहा हूँ HAS और Y और यहाँ पे मैं मार्क दे रहा हूँ 1। ओके, तो ये मैंने कर दिया डन। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कुछ क्वेश्चन आपने दिया है और उसके लिए वो इमेज बनाए और इमेज आपको अपलोड करें, तो उस टाइम में आप क्वेश्चन वैसे भी पूछ सकते हैं। कंस्ट्रक्ट टू टेबल फॉर लेट अस से P implies Q implies Q, ऐसा कुछ एक फॉर्मूला है, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आता है। तो अगर अभी आप चाहते हैं कि बच्चे आपके उसको सॉल्व करें, इसको ट्रूथ टेबल बनाएं और वो कोई इमेज बनाएं और वो आपको यहाँ पे सबमिट करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ डालना है और यहाँ पे जो क्वेश्चन का टाइप है उसे लेना है फाइल अपलोड। जब वो फाइल अपलोड लेंगे तो आपको एक ऑप्शन पूछेगा कि जो भी स्टूडेंट हैं उनको लॉगिन करना पड़ेगा कंपलसरी। ओके, उनके जीमेल अकाउंट में, अगर वो नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऑप्शन है मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, आप कितना अलाउड करना चाहते हैं, 1, और फाइल की साइज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं 1 MB, ज़्यादा से ज़्यादा अप टू 1 GB का फाइल ये ले सकता है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ G Suite का अकाउंट। अगर आपके पास सिंपल जीमेल है तो ये जो लिमिट है ये बहुत कम है। ओके, तो आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप फाइल अपलोड ले रहे हैं तब आपका इवैल्यूएशन होने के बाद वो फाइल्स जो आपके गूगल ड्राइव में है उन्हें आपको डिलीट करना पड़ेगा। ओके, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। और उसके बाद इसको आंसर की, तो यहाँ पे कोई आंसर की देनी नहीं है, बस इसको पॉइंट्स देने हैं अपने को, तो इसको कर देना है डन। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि फॉर्म का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे सेटिंग में, जब आपका कोई स्टूडेंट आपका फॉर्म भरेगा तो आप उसको एक मैसेज दे सकते हैं। वो आपको जाना पड़ेगा प्रेजेंटेशन में और यहाँ पे कंफर्मेशन थैंक यू आपको बोलना है कि भैया थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, या थैंक यू फॉर फीडिंग द फीडबैक, और थैंक यू फॉर गिविंग द टेस्ट, थैंक यू। और यहाँ पे आपको, अगर आप मान लीजिए आपको कुछ आप चाहते हैं कि कोई आपके किसी लिंक को क्लिक करे, तो वो लिंक आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस से मैं एक लिंक ले लेता हूँ uniquecareer.in। तो आप चाहते हैं कि अगर हर कोई ये फॉर्म भरने के बाद कुछ एडवर्टाइजमेंट आप करना चाहते हैं, जैसे कि आपका कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है तो उसका एडवर्टाइजमेंट आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक ऑन द लिंक, तो टू गेट रजिस्टर, नहीं तो जो भी आपको मैसेज देना है, फॉर टू नो अस क्लिक दिस, ऐसे आप करके आप सेव करके रखेंगे
तो उनको वो मैसेज चला जाएगा। तो अभी हम इसका व्यू देखते हैं। तो देखिए ये कैसा दिखने वाला है। तो यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा अपने ईमेल आईडी, तो मैं वो डाल रहा हूँ। उसके बाद मेरा नेम, तो मैं डाल रहा हूँ रैंडमली। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो मुझे 10 डिजिट्स डालना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, फिर यहाँ पे मैं आंसर्स दे रहा हूँ। सो ए बाइट इज़ 10 बाइट्स, देन KB इन MB इज़ 1024। देन ये जो आंसर है वो है बाइनरी सर्च, ये है ग्रीडी मेथड इज जॉब सीक्वेंसिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम, एंड इनक्यून प्रॉब्लम इज बैक ट्रैकिंग। 1 इंटीजर इज इक्वल टू 2 वर्ड्स एज वेल एज 4 बाइट्स। मतलब कि 2 बाइट का बन जाता है 1 वर्ड, तो 2 और 2 4 बाइट्स, तो दोनों सेम बातें हैं। तो यहाँ पे मैं रैंडमली ले लेता हूँ आंसर, और यहाँ पे मैं रैंडमली एक फाइल। तो जैसे ही आपका स्टूडेंट का जो भी यहाँ पे आपको फीडबैक दे रहा है, तो उसका मैं आपको यहाँ पे फील दे रहा हूँ। तो वो ये बातें देख रहा है। तो मैंने एक फ़ाइल एज ए स्टूडेंट अपलोड कर दिया है यहाँ पे, और मैंने बोल दिया यहाँ अपलोड। तो ये अपलोड हो जाएगा, और अब ये पूरा मैंने फॉर्म भर दिया है। जब मैं इसको सबमिट बोलूँगा, सबमिट बोलने के बाद मेरा कंट्रोल चला जाएगा अगले पेज में, और वहाँ पे थैंक यू और वो जो मैंने मैसेज दिया था वो आ जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना है अपने को। मेरा वीडियो आपने देखा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, कुछ अच्छे वीडियोस बना रहा हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊँ, तो मैं बनाऊँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और मैं शिक्षकों के लिए, जो प्राइमरी के शिक्षक हैं या सेकेंडरी के शिक्षक हैं, या जो टीचर्स हैं अलग अलग, जो ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं खुद से कुछ सेशन तैयार कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैंने रजिस्ट्रेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और वो जो मैं सेशन लूँगा उसके लिए कोई भी फ़ी नहीं है, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो वो जो सेशन रहेगा वो मैं हिंदी में, इंग्लिश में और मराठी में अलग अलग सेशंस में लूँगा। तो उसमें मैंने मेंशन किया है, उस फॉर्म में मैंने मेंशन किया है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट मैं आपको इनविटेशन भेज दूंगा। जब 25 पीपल हो जाएंगे एक सेशन में, तो मैं उनको इनविटेशन भेजूंगा, और उसके बाद आपको मैं अच्छी तरह से वर्कशॉप लेने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों बस इतना ही है मेरे पास अभी। तो मिलेंगे अपने मेरे अगले वीडियो में। और उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ। मैं एक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है कंप्यूटर एल्गोरिथम्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, उसके ऊपर भी मैं पैरेलली अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो आप अगर ये सब कुछ रेगुलरली विजिट करना चाहते हैं, तो आप मेरा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।